गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो लिखा है उसे फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी हंसता है और गाता है, और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी का फंडा है मेरे दोस्त। दुखों वाली रात नींद कहाँ आती है, और सुखों वाली रात कोई सो नहीं पाता। तो दोस्तों, जो ये बात चल रहा है वो दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आदमी अपनी स्ट्रगल पीरियड में होता है, जब आदमी लगातार मेहनत करता है किसी चीज़ को पाने के लिए, और वो कठिन परिश्रम करता है, कभी वो गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, लेकिन जो उसकी फोकस होती है, जो उसका एम होता है, उसको छूने की प्रयास करता है, और फिर वो क्या हो जाता है, फिर गिर जाता है, फिर छूने की प्रयास करता है, फिर गिर जाता है। लेकिन वैसे समय में फिर भी अपने आप को ढांढस बनाया रहता है, अपने आप को ये बोलता है कि मैं ये करूँगा, मेरी इच्छा है, मेरी जी जान प्रैक्टिस है, मेहनत है कि मैं वो चीज़ अचीव करूँगा। और दोस्तों, जब वो चीज़ें को अचीव कर लेता है तो उसकी जो खुशी होती है, उसकी जो चेहरे पर मुस्कान होती है, वो उन घटनाओं को याद करता है जब तक वो सफल नहीं होता। और फिर उस दौरान वो जब सोता है तो उसको, मतलब उसके आंखों में वो आंसू जो बोझल हो जाते हैं कि ये खुशी पाने के लिए, ये रिजल्ट निकालने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ा है, और इतने दिनों के बाद, इतने मेहनत के बाद हम ये पाए हैं। तो जर्नी यहीं नहीं खत्म हो जाती दोस्त, जर्नी तो इसके बाद स्टार्ट होती है एक्चुअल में। सिर्फ हम कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमारा जो लक्ष्य होता है उसे अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास नई चुनौती आ जाती है, नई चीज़ें आ जाती है। समाज हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, कोई नौकरी हो, कोई कुछ और हो, या फिर कुछ और बेहतर बड़ा करने की सोचते हैं, उस प्रयत्न में लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं खासकर इस लिए ये बात करना चाहता हूँ कि आज के डेट में, और पहले भी और आगे भी, हम लोग कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं पढ़ने के दौरान। हमें जब पढ़ाई करते हैं तो हमें एक फोकस होता है कि हमें ऑफिसर बनना है, हमें ये बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हम वो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद, बनने के बाद हम जब क्या करते हैं, वो क्वेश्चन कुछ देर के लिए तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है, वो खुशी का रहता है, एल्स वाला। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो कम हम बोलते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं, और लोग सफल भी होते हैं, लेकिन जो सफल हो गए वो क्या कहलाते हैं, सफलता के चुनने वाले, सफलता को चीर कर फाड़ कर आगे निकलने वाले, लेने वाले। लेकिन दोस्तों, उसी में कुछ पार्ट्स ऐसे भी रह जाते हैं जिनको वो सफलता नहीं मिलती है, जिनको वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो क्या वो जीवन में असफल है? पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मार्क 99.99% लोगों के लिए वैलिड है। सिर्फ 0.001% जो हम बात कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में या फिर किसी और क्षेत्र में उनको सफलता मिल जाता है, या बिजनेस के या किसी और भी चीज़ों को देखें तो वहाँ पर वो सफल पा जाता है। तो फिर उसको लगता है कि मैं सफल व्यक्ति हूँ, ये सफल व्यक्ति हैं और ये असफल व्यक्ति हैं। तो भैया, मैं सफल व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ जो सफल हुए, और जो असफल है मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो आपने लाइफ जिया है, जो आपने स्ट्रगल किया, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं। और कभी भी अपने आप को हम ये माने ही नहीं कि मैं असफल हूँ, ये शब्द है। किसी के साथ अगर लग गया तो वो सफल हो गया, किसी के साथ नहीं लगा तो वो असफल हो गया। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको समझाते हैं, बहुत लोग आपको ये बताते हैं, घर के परिवार में, चाहे बाहर में, समाज में, हर जगह, हर ऑफिस में, कहीं भी जाओ, आपको नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, नए नए चीज़ें आते रहेंगे। तो कोई कार्य को आप सुदृढ़ तरीके से कर लेते हैं, कोई कार्य को नहीं ढंग से कर पाते हैं। तो क्या इसमें हम सफल और असफल को नहीं गिनेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई पोजीशन मिल गया तो मैं पूरा का पूरा जीवन के लिए वो सफल ही रहा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे कार्य आएँगे जहाँ पर आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत लेट होगा,
या फिर जब आपको डिलीवरी करनी है उस समय आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लो, जैसे हम जॉब जहाँ करते हैं हम लोग, तो जैसे आईटी सेक्टर की मैं अगर फील्ड में हूँ तो मैं आईटी सेक्टर की ही एग्जांपल लेता हूँ। भैया मैनेजर को देनी है हमें डिलीवरी, ठीक है? हमें कोड जो भी है लिखनी है, फिर उसको देखनी है, डिफेक्ट्स को देखनी है, रेप्लिकेट करनी है, या चीज़ें नया आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोड लिखना है, क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर हमारी टीम या कहीं भी जो काम करते हैं वो लोग करते हैं। अब डेडलाइन है कि ये भैया ये करोगे तो नहीं तो फिर कस्टमर को डिलीवरी नहीं होगा, फिर जवाब नहीं दे पाएँगे। अब उस चीज़ में कभी-कभी क्या होता है कि नहीं हो पाता है या कोई और भी रीज़न्स आ जाते हैं, तो बात सब लोग सुनते हैं। तो क्या आप उसको क्या बोलेंगे? सफल बोलेंगे कि फेल्योर बोलेंगे? उस पॉइंट के लिए आप सफल तब हुए जब आपको नौकरी लग गया, जॉब लग गया, ये सफलता है जीवन की, जो मापदंड हम मानते आए हैं और पैमाना यही मानते आए हैं और समाज में इसी की वैलिडेशन की कार्ड हम लोग देते आए हैं। क्या सब्जी बेचने वाला सफल नहीं है? क्या ठेले पर पकौड़े बेचने वाला सफल नहीं है? क्या एक छोटा-सा दुकान में जो अपने चलाकर अपने परिवार को बेचता है, कुछ सामान बेच के अपने बच्चों को आगे बढ़ा देता है, क्या वो सफल नहीं है? रिक्शा वाला सफल नहीं है? जो रिक्शा वाला एक-एक ऐसे रिक्शा वाले की स्टोरी आई है, ऑटो चलाने वाले की स्टोरी आई है, जिनके बेटे आईएएस, आईपीएस बने, यूपीएससी क्लियर किए, नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले हैं, एक से एक प्रतिष्ठित स्थान पर बैठे हुए हैं, देश के अलग-अलग क्षेत्रों में हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं नरेंद्र मोदी कि मैं चाय बेचने वाला था। क्या वो सफल नहीं है एक व्यक्ति के रूप में? और ऐसे तमाम हर व्यक्ति को अगर देखा जाए तो क्या वो सफल नहीं है क्योंकि अपने परिवार को चला रहा है? सफलता सिर्फ नौकरी ले लेना नहीं है दोस्तों। सफलता सिर्फ एक चीज़ों को पा लेना नहीं है दोस्तों। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे ले जाती है, आगे दिखती है हमारे समाज में, हमारे आस-पास। जब आप किसी से बात करते हैं, बिहेवियर की बात होती है, किसी को रिस्पेक्ट देना आता है, किसी को रिस्पेक्ट देते-देते हम रूड तरीके से बात करने लगते हैं। कोई चीज़ें हमारे बस में होता है लेकिन हम बस वो काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पर करप्शन की बात आती है, वही ऑफ़िसर, वही बड़े-बड़े लोग जब उस सफलता को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और एक पोजीशन पर पहुँचने के बाद करप्शन करने लगते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि ये करप्ट पर्सन है। उस वक़्त उसकी सफलता की बात करते हैं जब, लेकिन वो कुछ गलत काम करने लगता है तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? ये भी क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं, सफल या फिर असफल? ये आप लोगों पर है दोस्तों। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं नॉर्मल सा ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पर कुछ अपनी बातें रखने की जो मेरे दिल के अंदर है। जो मैंने सीखा है, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं जो भी मुझे समझ में आती है मुझे लगता है कि ये चीज़ें बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस विषय पर लोग नहीं बोलते हैं या फिर नहीं बोले हैं या नहीं बोलेंगे। बहुत लोग हैं, कंटेंट मेकर एक से एक है, एक से एक मूवीज़ बनती है, एक से एक चीज़ें बनती है। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि देखिए, एक तो ये है कि आज हमारे परिवार में भी, हमारे कज़न में हमारे भैया क्लियर किए हैं एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पोस्ट के लिए क्लियर किया है। नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया है और उनकी स्ट्रगल देखने को मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ और भी हैं, हमारे परिवार में भी हैं कि वो लोग कर रहे हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं इसीलिए उठाया हूँ कि ना जाने कितने करोड़ों बच्चे सपना देखते हैं और उन करोड़ों बच्चों में सिर्फ़ 10,000, 5,000, 2,000 लोगों की जॉब लगती है और वो फिर जो अपार्ट फ्रॉम बस वही उतने बच्चों को छोड़कर जो बच्चे हैं वो उनके सामने जो धूमिल होने लगती है, तो इसकी ज़िम्मेवारियाँ भी कौन लेगा कि इतनी सारे वैकेंसीज़, इतनी सारी हम देखते हैं चीज़ों को कि सरकार नौकरियाँ नहीं ला रही है, सरकार वैकेंसी नहीं ला रही है। सरकार वैकेंसी लाती है तो क्वेश्चंस इधर-उधर स्प्रेड हो जाते हैं, फिर पैसों पर बिकने लगती है सीटें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ₹1 नहीं देते हैं, फिर भी वो सफल हो जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं अपने मेहनत के दम पर, दैट्स इट, ये तो मान सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्या है? और हम ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति नौकरी नहीं ले सकता। हर व्यक्ति के अंदर इतनी जज़्बात और इतनी नहीं है कि भैया सब कोई को नौकरी गवर्नमेंट दे दे, ऐसा भी नहीं हो सकता।
तो सफलता सफलता को हम यहाँ बार बार यही सोच सोच कर जीते हैं, हार जीत, और यूं ही जिंदगी कटते जाती है, और फिर आप पूरी जिंदगी इसी कंपैरिजन के भावना में जीते जीते खत्म कर देते हैं। तो मैंने शायरी बोला था, वो शायरी जो शुरू में आपने सुना होगा, तो फिर उसको आप रिपीट कीजिएगा, रिमाइंड कीजिएगा कि जिंदगी यही नहीं है दोस्तों। ठीक है, जिंदगी यही नहीं है दोस्तों जो काट काट कर गुजारा, जिंदगी जिया जाता है। और देखिए, ये चीजें दिल से निकल रही है, ऐसा नहीं कि किसी का बना बनाया चोरी करा। अरे यार, रियलिटी है। थोड़ी सी आप थॉट रखोगे, थोड़ी सी आप माइंड को आप थोड़ा सा सोचोगे, तो लगेगा कि रियलिटी यही है। पैसा सबको चाहिए पेट भरने के लिए, पैसा हर चीज में लग रहा है, लेकिन पैसा के साथ साथ और भी चीजें हैं। हेल्थ को भी कॉन्शियस रखना है, स्पोर्ट्स करना है। ऐसा नहीं हो कि एक चीज पाने के लिए सलाह हम सब अपनी जिंदगी बेकार कर दें, फिर क्या फायदा। हमें को वो टारगेट अगर अचीव करनी है, तो दोस्तों हम सब चीज़ को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं वन डे आई विल डू इट, तो वही हो जाएगा कि वन डे आई विल डू इट। ये नहीं नहीं नहीं, अभी जो करना है करते जाओ, हर एक मोमेंट को जीते जाओ, हर एक पल को एंजॉय के साथ जीते जाओ। तब लगेगा कि नहीं, ये मेरा जीवन का मकसद। अरे आप समझिए कि एक दिन वो करने के चक्कर में हम हर पल को खो दे रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा। अरे तो ये घटिया वाली बात है। हर पल को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराइए, हंसिए, खुश रहिए, मतलब कहना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी क्लिप। बाकी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो एक से एक बातों बोलते हैं, तनाव को दूर करने की बातें करते हैं। आज के डेट में हम इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा महत्व दें, थोड़ा नहीं बहुत, ताकि हमारे जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, वो कैसे क्या करनी है, ये मिले। ठीक है, सफल असफल की ये टॉपिक मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में इस पर और जोड़िए, आपका सहमति क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि उनके बारे में भी सोचिए जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, नहीं निकला होगा। उनमें ये नहीं बोलिए कि उनमें कमियां थी, वो पढ़े नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि एक से एक लोग हैं तैयारी करते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो मैं सिर्फ एग्जाम की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बातें कर रहा हूँ दोस्तों। बस आप अपना व्यू, अपना ओपिनियन इस पर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप देखते रहिए द संतोष वॉइस। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जो थोड़ी सी हेल्प करेगी हमें हंस कर, मुस्कुरा कर, गीत गा कर यूं ही गुजरने का। धन्यवाद, थैंक यू।